अनएक्सपेक्टेडली लाइफ में एक बेबी आ जाए। बिकॉज हे बेबी के बाद ना वी वर ईगरली वेटिंग कि किसी एक शो में बहुत छोटा सा बच्चा देखे, बहुत फन मोमेंट्स देखे विद द फैमिली। अपनी माँ की कोख में ही सीख लिया था ना चक्रव्यूह से घुसना का, तुम्हें तो तुम करने लग गया है, उसमें तो लिबर्टी चाहिए। के अंदर एक हिंदुस्तानी माँ बाप छुपे बैठे हैं, तो आपने फ्रीडम तो दे दी, अब आपने उनको दोस्त भी बना लिया। कलेश तो मतलब मैं कह रही हूँ थोड़ी थोड़ी बिकरिंग नहीं है, बहुत सारी है। हमें नहीं मिले आओ फिर। राघव की तारीफ करते। लाइफ में ना काफी सारी चीजें मेरे हिसाब से अनएक्सपेक्टेड होती हैं, लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं तो हमें बहुत कभी कभी शॉक मिलता है, कभी सरप्राइज मिलता है। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि अनएक्सपेक्टेडली लाइफ में एक बेबी आ जाए। मेरी लाइफ में नहीं आया गाइस, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस मत बोलना, लेकिन नेटफ्लिक्स की एक सीरीज आ रही है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है सिंगल पापा। सर सबसे पहले पेरेंटहुड और लाइफ में बहुत ही सरप्राइजेस के लिए ना हम लोग कभी कभी रेडी नहीं होते। सो हाउ डज इट फील अभी के लाइफ में फैमिली में एक बच्चा आने वाला है? हमें नहीं पता था कि आने वाला है, हम लोग को तो पता नहीं था, वो बस आ जाता है। हाँ ओके, सो ग्रोइंग अप हर किसी की फैमिली में ना एक वर्ड बहुत कॉमन होता है, कलेश। आर इंडियन फैमिलीज आर वेरी फेमस फॉर यू नो कि घर में कोई ना कोई तो कलेश करता ही है, भले ही वो दादी हो, मम्मी हो, छोटा सा बच्चा हो। सो अगर आप लोगों की लाइफ के मैं इंस्टेंसेस जानूं, घर में कौन सा वाला कलेश है जिसको देखने में आप लोगों को मजा आता है? टीवी में मजा आता है या सम कलेश आर फन टू वॉच। हाँ, सम कलेश मेरे लिए मेरे पर्सनल लाइफ में ना मेरे मम्मा पापा की बिकरिंग देखने में मुझे बड़ा मजा आता है, बिकॉज दे आर वेरी फनी, दे आर इक्वल कमबैक्स दोनों के होते हैं। और सेम इन द शो कि यहाँ पे भी जो मम्मा पापा है वो they are constantly bickering and there's always something or the other happening and it's a lot of fun to watch. मेरा कुछ नहीं है, मेरा ये है कि माई सन इज़ नाउ 16, तो ही इज़ बिकमिंग इंडिपेंडेंट और उसका अपना ओपिनियन है, एंड कभी कभी वो नाराज़ भी होता है, एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं चिल्लाने वाली नहीं हूँ। सो मैं उसको देख के बड़े मज़े लेती हूँ कि अच्छा अब ये और कितना नाराज़ हो सकता है, और कितना नाराज़ हो सकता है। तो मेरे अंदर एक सेडिज्म आ गया है कि अच्छा मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू सी कि अब ये कितना और नाराज़ हो सकता है। सो इट्स अ बिट लाइक दैट। ठीक है प्राजक्ता, इस चीज़ में आई गेस +1 में करना चाहूँगी, बिकॉज मेरे लिए ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है अगर हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर मम्मा पापा की ना बीच में कार में ज़रूर छोटी छोटी बहस चालू रहती है। अगर हम शो की बात करें तो जैसा प्राजक्ता ने बताया कि थोड़ी थोड़ी बिकरिंग यहाँ पर भी रहेगी, बट यू नो देयर इज वन थिंग, लव विच टाइज द इंटायर फैमिली। और आज के टाइम पर हम देखें फैमिली शोज, यू नो कॉमेडी, और जहाँ पर थोड़ा थोड़ा रोमांस आ रहा है ना, वो चीज़ हम लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। हाउ डू यू थिंक ये जो शो है, बिकॉज हे बेबी के बाद ना वी वर ईगरली वेटिंग कि किसी एक शो में बहुत छोटा सा बच्चा देखे, बहुत फन मोमेंट्स देखे विद द फैमिली। सो आई गेस ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल Definitely. होगा, और यही इस शो की यूनिकनेस है कि इसके अंदर जो बच्चा है हमारा वो हीरो है। अरे बिल्कुल। और आपका ये और तो हमें अपना तो पता नहीं, ये इसका बच्चे का पता है कि ये इंस्टेंट जो है क्रेज बनने वाला हाँ, है। दिल जीत लेने वाला है। एवरीबडी, जो भी बच्चा बूढ़ा जवान इस बच्चे के प्यार में पड़ने ही वाला है। 100%। डेफिनेटली हम इस बच्चे के प्यार में पड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। बट सेट पर कोई बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट हुआ होगा। मैम आपसे स्टार्ट करते विद द बेबी। विद द बेबी तो वो इतना अच्छा बेबी था कि आई डोंट थिंक ही गेव अस एनी अपॉर्चुनिटी फॉर एनीथिंग टू हैपन। वो इतना शरीफ, मुझे तो बेबी से बहुत उम्मीदें थी। सबसे प्रोफेशनल तो वही था। मुझे वही उम्मीदें थी हाँ। कि बच्चों के साथ मैंने बहुत काम किया है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के साथ और एनिमल्स के साथ काम हाँ। करना। तो मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि इस ये बच्चे रोएगा रोएगा तो अपने को रेस्ट का ब्रेक बहुत मिलेगा। टाइम मिलेगा। कुछ नहीं मुझे तो क्या डिसअपॉइंट किया है बच्चे ने। क्या होता है यार, बच्चा रो रहा है, करे आजा चलो चुप कराओ इसको, अब वरना चलेगा चाय वाय अरे नहीं, पी के। उसके हाँ ये बच्चा इतना प्रोफेशनल था, हमसे पहले तैयार हो गया, रेडी। हाँ, हंसने पे हंसेगा, सोने पे सोएगा, रोने पे रोएगा, रीटेक नहीं देगा। अनबिलीवेबल। ही वाज 4 months old। अनबिलीवेबल। मतलब ये चीज़ बहुत सरप्राइजिंग है कि मतलब एक बच्चा इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर है कि उसको जब हंसना है वो हंसी रहा है, वो रो नहीं रहा है। आई एम नॉट इवन लाइंग अबाउट मेरा इट कि जो हाँ है, प्रमोशन है तो मैं कुछ ऐसी अच्छी जीन्स लेके बातें पैदा करूं। हुआ है, हाँ। या घर का माहौल, क्योंकि उसके फादर जो पापा था ही है ना, एडी है ना वो। हाँ, हमारा पापा फर्स्ट था। जो हामिल है वो हमारे Direction show के department। direction तो मेरे को department लग रहा है के उसने जो है जैसे अपने अभिमन्यु ने अपनी माँ की कोख में ही सीख लिया था ना चक्रव्यूह से घुसना But मैं फिर भी निकलना। कहूंगी- इसने कट, हाँ एक्शन, Yeah. साइलेंस, ये सब सीख लिया उसने।
क्योंकि शायद वो काबिल जो है घर पे बोलता रहता है हाँ, अपनी exactly. बीवी को साइलेंस। तो बच्चे ने वहीं से सीख सुन लिया लिया। कि चुप हो जाना, तो Correct. इसलिए प्रोफेशनल बन गया वो यार। ठीक है मैम, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रही थी? मैं भूल गई। अच्छा ठीक है। वेल मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम अगर मॉडर्न पेरेंट्स को देखें, वो लोग बहुत ज़्यादा ना लाइवली हो गए अपने बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ। कुछ टाइम पहले तक क्या होता था, बच्चे छुपा छुपा के चीज़ें करते थे, तब बहुत कुटाई होती थी। लेकिन मतलब मेरे साथ पर्सनली होता था, मुझे लगता था यार अगर बताऊंगी तो पिटूंगी ज़्यादा, और अगर वैसे पकड़ लिया तो पिटना है ही, लेकिन बता के नहीं पिटना है। बट अभी क्या होता है, बच्चे बताते हैं घर पे कि हाँ आज क्लबिंग जा रहा हूँ, ये गर्लफ्रेंड है, इससे मिल लो, आपको अच्छी लगी तो बताओ। सो हाउ डू यू सी दिस एवोल्यूशन? कैसे पेरेंट्स खुद भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं फॉर देयर किड्स, फॉर द लव? वो तो जो scam है। इम्पोर्टेंट कि दोस्त बना के पूछ लो और फिर किसी और बहाने से पीटो। सर आप करना है? क्या? मतलब करेंगे चीज क्या कि मतलब झूठ बोल के उसके बाद कुटाई किया? पहले मैंने पूछ तो किया है। ओके। तो इसीलिए मैं उससे ये है कि सीखा ये कि मैं तो बहुत बारी चीजें छुपा लेता था, है ना, कितनी स्मार्टली। लेकिन अगर अपने बेटे को, तो मैंने उसको दोस्त बना लिया, सारी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अरे पापा आ रहा था, अरे बेटा मेरे साथ बैठ के ड्रिंक करो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ। अब फिर धीरे से किसी बात पे कुटाई कर दी, ड्रिंक में तो तू करने लग गया है, उसमें तो लिबर्टी चाहिए, है ना, ये क्यों नहीं किया, कहीं और निकाल दिया। I enjoy it. I think I have one son and I've always encouraged him कि भैया कुछ भी हो, anything, any problem, any doubt, anything in your life, your father and I will always listen. And it comes with because आपके अंदर एक हिंदुस्तानी माँ बाप छुपे बैठे हैं, तो आपने फ्रीडम तो दे दी, अब आपने उनको दोस्त भी बना लिया, तो वो एक तरह से आपसे बात करेंगे, लेकिन अंदर से तुम अपनी माँ से ऐसे बात करते हो, all that does come out and फिर आपको अपने आप को थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है कि नहीं, I am not going to do that and so आपकी ego is a big thing with your parenting. Don't keep your ego in the middle, just go for it. Your children are all good children. That's what I ठीक है। लाइफ ना कैओटिक होती है, बहुत सारे मैसेज होते हैं। यहाँ पर भी शो में बहुत बड़ा एक मैस आएगा, छोटे से बच्चे के रूप में, छोटा सा पैकेट, बड़ा धमाका होने वाला है। बट गहलोत फैमिली उसे कैसे हैंडल करेगी, उस chaos को? प्राजक्ता एक्चुअली ये ना, मतलब आपने पहला एपिसोड देखा है? जी हाँ, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा द ऑडियंस, हाँ for the audience. No, of course, no, But I'm just she's saying since you've seen I'm it. just saying कि आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है कि द पे ऑफ इन द एंड इज कि ओ वो बच्चा अडॉप्ट करना है। आपको पहले 10 मिनट में पता चल जाएगा क्या सेटअप है, एंड दैट इज द फर्स्ट डोमिनो दैट फॉल्स। और फिर उससे जो केओस होता है कि उस घर के बेटे ने जो अपनी लाइफ में एक डिसीजन खुद से ले लिया, उससे माँ बाप की लाइफ डिरेल हो गई, उससे बहन की लाइफ डिरेल हो गई, उसके वजह से आपस में सबकी लाइफ डिरेल। तो कलेश तो मतलब मैं कह रही हूँ थोड़ी थोड़ी बिकरिंग नहीं है, बहुत सारी है। अच्छा, रियल लाइफ में अगर हम देखें ना, भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो ऑल टाइम मतलब एक लड़ाकू विमान है जो कि आपके सर पर ना सवार रहेगा कि तू ये क्यों करिए, ये क्यों करिए। बट जब भी शादी वाला टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं भाई, एंड वी ऑल नो इट कि कितने ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो रियल लाइफ में अगर देखा जाए, हाउ इज़ योर बॉन्ड विद योर कजन्स, योर सिबलिंग्स? I don't have any siblings actually. I've grown up a single child और मेरे सारे जो cousins हैं जो मेरी एज के थे वो सारे दिल्ली में, क्योंकि मम्मा दिल्ली से हैं और मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो मेरा बॉन्ड उनके साथ वेकेशन टू वेकेशन बढ़ता गया। बट यू आर राइट, जब शादी हुई तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज। मैंने कहा भैया आपसे तो 4 साल में नहीं मिले, आओ फिर भी फिर भी आपको बुरा लग रहा है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। No, it's funny only, it's very sweet. But I have beautiful people in my life that are not related to me by blood, but mean the world to me. But the bickering thing जो मैंने लाइफ में कभी किसी के साथ किया नहीं, बिकॉज सिंगल चाइल्ड हूँ, मम्मा पापा से बड़ी दोस्ती वाला माहौल रहा है घर में ग्रोइंग अप, तो ये कुणाल के साथ करने में मजा बड़ा आया। ठीक है कि भैया तूने भैया तूने वो, तो ये ही इज आल्सो वेरी लाइक द आई हैव नेवर हैड The whole time I still remember Kunal going, Nammo! Nammo, yeah, everything, The whole show, Namrata का वो Nammo, the whole show I still remember Kunal की आवाज, Nammo! So, you know, the whole, it went on for a while. So that was really fun to explore. Yeah. आपने हमें स्टार्टिंग से ही बहुत एंटरटेन किया, अगर वो फादर वाले रोल्स हों तब भी, और बाकी आपकी जो कॉमिक टाइमिंग है ना, दैट इज ऑलवेज ऑन पॉइंट। तो अभी अगर हम बॉलीवुड की काफ़ी सारी फिल्म्स देखते हैं ना, बीच में ऐसा टाइम आता है यार सिर्फ मारधाड़ चल रही थी, एक्शन चल रहा था, बट कॉमेडी थोड़ी सी कम लग रही थी। अगर हम पंजाबी फिल्म्स को देखें, कॉमेडी एलिमेंट जो होता है वो हमेशा ऑन पॉइंट होता है। अभी क्या लगता है ये जो यंग एक्टर्स हैं उनमें कॉमिक टाइमिंग थोड़ा सा कम क्यों है? बढ़ गया है actually. राघव की कम तारीफ नहीं है, करते लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा, जैसे हमने पहले भी बात की, थोड़ा फॉर्म्स बहुत ज्यादा आ गए हैं।
अब ये पहले उतने ज्यादा मीडियम्स नहीं थे, अब जैसे so many social media पे जो सोशल ये मीडिया बच्चे पे comedy करने लग करते हैं, गए skits हैं। करते हैं, I mean I would say it's amazing comedy happening at the moment. स्टैंड अप We've got very good comic कॉमेडियंस का एक actors now. पूरा का पूरा खुला हुआ है, खेप है। कितने अरे पूरा, और वो कितने बड़े बड़े शोज करते हैं वो लोग। Yeah, yeah. नहीं, So, comedy in थोड़ा सा fact बेहतर हुई है। फॉर्म अलग अलग हो But गई it's है। become very good actually in the But they recent are, years. like, yeah, good. we found very good comic talent recently actually, I feel. Yeah. ठीक है, थैंक यू सो मच Thank you फॉर very बीइंग much. हियर इन Yes, दिल्ली। आई नो वी आर शॉर्ट ऑन टाइम और हमें पीछे से बोल भी दिया गया है, जी। सो लेट्स वाइंड दिस अप। इट Yes. वाज लवली मीटिंग Very nice to meet you. एंड आवर ऑडियंस, यार जल्दी जल्दी जैसे ही रिलीज हो वैसे ही देखना, बिकॉज छोटे से बच्चे से तो आप लोगों को प्यार होने ही वाला है, और साथ ही इतने यंग टैलेंटेड बड़े-बड़े एक्टर्स भी बच्चों से हैं। भी हो जाएगा। Yeah. ठीक है, थैंक यू सो Thank you मच। so ऑल्सो much. मैं सबको बता दूं 12 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पे हमारा शो होगा। शो का नाम है सिंगल सिंगल पापा। प्लीज देखें, फैमिली के साथ बैठ के देखें। थैंक यू। Thank you. Thank you.